नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। से ये आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि मैं फाइनेंस कमेटी की मेंबर भी हूँ। वहाँ पर हमने बीमा कंपनियों को बुलाया था और उनको हमने बहुत अच्छी तरह से ये बात कही है कि हम लोग जब हमारे किसान भाई और सरकार जो पैसा देना होता है आपको प्रीमियम का, वो पैसा समय पर दे देती है, तो आप हमारे किसान भाइयों को समय पर उनका बीमा क्लेम क्यों नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं और हम बहुत जल्द जो है पैसा जो भी हमारे किसान भाइयों का बनता है बीमा क्लेम में। मैम देखिए, ये मुआवजे का मामला है, बीमा क्लेम किसानों को 2022 का। अब से पहले भी हर साल ऐसा होता रहा है कि थोड़े बहुत किसी कारणों से डिले होते थे और उसमें भी धरना जारी रहता था। मैंने तमाम धरने जो अब से पहले हुए किसानों के माध्यम, सरकार के माध्यम बैठ के उन चीज़ों को हमने रिजॉल्व करने का काम किया है। और पहले प्राइवेट एजेंसियां जो थी, कंपनीज जो थी, उन्होंने हमारे क्लस्टर को लिया हुआ था। सबसे पहला हमारा जो क्लस्टर जिस कंपनी के पास आया तो वो ICICI थी। उसके बाद हमारे ओरिएंटल बैंक आया, उसके बाद हमारा बजाज आया, रिलायंस आया। पर पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक सब्सिडरी बनाई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कंपनी जो है वो हमारे इस क्लस्टर को डील कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण कि जो प्राइवेट कंपनियां थी, जो इस क्लस्टर में 6 ज़िले आते हैं, 6 ज़िलों के अंदर जो कंपनियां थी, वो कंपनियों का हमेशा ही, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान होता था और कंपनियों को बहुत भारी कंपनसेशन किसानों को देना पड़ता था और सरकार बड़ी वचनबद्ध थी कि किसानों के साथ खड़ी थी और किसी भी क्लस्टर की कंपनी को हमने यहाँ से बिना क्लेम भागने नहीं दिया। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अपने नॉर्म्स हैं। इस दफ़ा 2022 के अंदर जिस टाइम ये खराबा हुआ तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी थी उनके सिर्फ 17 अधिकारी यहाँ हमारे ज़िले में कार्य कर रहे थे। अब इसके अंदर जो लॉ है, जो तरीका इनका है किस तरीके से ये कार्य करेंगे, वो ये है क्रॉप कटिंग, कि हर गांव को एक यूनिट माना गया है। हमारे ज़िले में लगभग 350 गांव हैं, हर गांव को यूनिट माना गया है। हर गांव के अंदर कम से कम 4 क्रॉप कटिंग होनी चाहिए। 17 व्यक्ति 4 बारी एक गांव में क्रॉप कटिंग 350 गांव में कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारी सब्सिडरी एजेंसी थी, उस एजेंसी को उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉय रखने चाहिए थे ताकि कहीं पे भी कार्यक्रम जो इनके क्लेम्स हैं वो डिले ना हो। अब वो नहीं रखे गए। बहुत से स्थान ऐसे थे जिन स्थानों पे उनके अधिकारी क्रॉप कटिंग के वक्त नहीं पहुंच पाए। हरियाणा सरकार के अधिकारी क्रॉप कटिंग पे थे। तो बहुत से टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो भी क्लेम हमने सबमिशन किया है उसके अंदर क्वेरीज हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं। और 3 राउंड की मीटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कंपनी एजेंसी से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अधिकारियों की हो चुकी है। 25 दिन लगेंगे, 20 से 25 दिन मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सेटल करनी है। एक दिन का या 1 घंटे का मसला नहीं है। बहन जी भी पैरवी कर रही हैं, हमारी जो फाइनेंस कमेटी है उसके अंदर भी आपने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सब्सिडरी है उनके अधिकारियों से बैठक की, क्योंकि इनकी लोकसभा का क्षेत्र है, इनका जिला है, आप भी चिंतित हैं। सब लोग इस मामले में गंभीर हैं। लेकिन मैं आपके प्रेस के माध्यम से मेरे तमाम भाइयों को कहना चाहूँगा जो लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, कम से कम ऐसी घड़ी में हमें राजनीतिक रोटियां ना सेक के उन लोगों के साथ अपनी सांत्वना, अपना एक सामंजस्य और अपने ज़िले के अंदर भाईचारा कायम रहे, इस पे हमें काम करना चाहिए। आगे भी हमेशा धरने चले, हमने, बहन जी ने, हम सब ने रिजॉल्व किए। हमारे ही भाई, हमारा इलाका, हम खुद किसान हैं। आप लोग कब तक जा रहे हैं धरने पर? धरने पे आप लोगों की तरफ से देखिए हमारे बहुत से सदस्य पार्टी के हमारे मेंबर्स गए हैं, मेरी भी उनसे चर्चा हुई है, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। उनसे हम बात करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप ये धरना समाप्त करने का काम करें। हरियाणा सरकार आपको मुआवजा दिलाने में वचनबद्ध है। आज तक भी जब भी बीमा क्लेम पॉलिसी जब से शुरू हुई है तब से लेके अब तक हर बीमा क्लेम दिया गया। ना केवल बीमा क्लेम, इससे हटके राज्य सरकार में मुआवजा देने का भी काम किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है।
मैं पूर्व की सरकारों का भी कहना चाहूँगा, जो लोग वहाँ जाके धरने पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे किसान भाइयों को बरगलाने का काम करते हैं, उन्हें ये पूछो भी जब आप लोग सत्ता में थे तो आपके चेक तो 500 रुपये के, 2.5 रुपये के, 5 रुपये के आया करते। कांग्रेस के राज में भी 20 रुपये 22 रुपये के चेक आया करते। अरे हमारी सरकार में मुआवजा 12,000 से कम नहीं, और बीमा क्लेम लोगों को 20-20 हज़ार रुपये एकड़ के आ रहे हैं, 25-25 हज़ार एक परिवार के खाते में 9-9 लाख रुपए आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आज किसान समझ चुका है, BA पास MA पास किसान का बच्चा है, वो बच्चा जो है हर चीज़ को जानता है, हर डेटा को जानता है। ठीक है, राजनीतिक माहौल में बहुत से लोग घुसते हैं, ये फैसला किसान भाई समझदार हैं। हर दफ़ा सिरसा जिले के किसानों ने बड़ा समझदारी से और धैर्यपूर्वक अपनी बात को रखा है, अब भी धैर्यपूर्वक रख रहे हैं। और निश्चित तौर पे बहन जी और हम सब, हमारे साथ सरदार बलकौर सिंह, हर सदस्य भारतीय जनता पार्टी को इस इशू को बहुत जल्दी रिजॉल्व करने का काम करेगा। बहुत धन्यवाद।